बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, इंसानी मुआशरा कुछ अजीम अखलाकी बुनियाद जैसे मोहब्बत, अखलाक, ईसार और वफ़ा पर कायम है। मोहब्बत अगर दावा है तो वफ़ा उस दावे का सबूत है और इसार उस दावे की तकमील है। ज़बान से मोहब्बत का दावा करना आसान है, मगर उस दावे पर अपनी ख्वाहिशात, आराम, माल और जान को कुर्बान कर देना आसान नहीं। करबला सिर्फ एक मैदान जंग का नाम नहीं, बल्कि किरदार साजी की एक अजीम दर्सगाह है। वफ़ा, ईसार और इताअत इमाम का जो दर्स करबला ने दिया वो कहीं नहीं मिलता। वैसे तो तारीख़ ने ईसार व वफ़ा की बहुत सी दास्तानें लिखी, लेकिन करबला की तारीख़ में एक शख्सियत ऐसी है जिसका नाम आते ही वफ़ा खुद सर झुका देती है, जिसकी पूरी ज़िंदगी इताअत, मोहब्बत और जानिसारी की रोशन मिसाल है, जिसे तारीख़ क़मर बनी हाशिम, बाबुल हवाइज, अलमदार करबला हज़रत अब्बास के नाम से जानती है। अगर वफ़ादारी को एक चेहरा देना हो, अगर इताअत इमाम की अमली तफसीर देखनी हो, तो बस वो एक ही नाम फ़र्ज़ंदे उम्मुल बनीन हज़रत अब्बास हैं। हज़रत अब्बास सिर्फ़ एक बहादुर सिपाही ही नहीं, बल्कि सब्र, ईसार, वफ़ा और इताअत इमाम का ऐसा पैकर थे जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। आपने अपने किरदार से आलम इंसानियत को इताअत इमाम और वफ़ा का दर्स दिया। हज़रत अब्बास सिर्फ़ इमाम हुसैन इस्लाम के एक जाबाज सिपाही नहीं थे, बल्कि अहले बैत के खैमों की सबसे मजबूत दीवार भी थे। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। शुजाअत आपको विरासत में मिली थी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी सिफत वफ़ादारी और इताअत इमाम थी। आपके नज़दीक अपनी ज़ात की कोई हैसियत नहीं। आपकी तमाम आरज़ुओं का मरकज़ सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रज़ा थी। यही वजह है कि 8 मुहर्रम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद दिलों को रंजीदा कर देती है। आशूर का तपता हुआ सहरा और पानी पर ऐसा पहरा कि अहले हरम एक बूंद पानी को तरस रहे थे। बड़ों की प्यास तो एक तरफ, जब 6 महीने का बच्चा भी प्यास से दम तोड़ने के करीब था। हालत ये थी कि खेमों में प्यास से तड़पते हुए बच्चे सूखे हुए कूज़े लिए अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। यह मंजर जनाब अब्बास के दिल को टुकड़े किए दे रहा था। आखिरकार आपने इमाम हुसैन इस्लाम से फुरात से पानी लाने की इजाज़त मांगी। इजाज़त का मिलना था कि जनाब अब्बास अहले हरम से रुखसत होकर 3 दिन की भूख प्यास के बावजूद जोश व खरोश के साथ पानी लेने के लिए रवाना हो गए। दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आप फुरात तक पहुँचे। सूखे हुए मशकीज़े में पानी भरा, लेकिन इस दौरान यजीदी फ़ौज ने आपको चारों तरफ से घेर कर आप पर तीरों, तलवारों और नेज़ों की बारिश कर दी। आप ज़ख्म खाते रहे और खेमों तक बढ़ते रहे। इसी दौरान आपके दोनों बाजू भी कलम हो गए, लेकिन आप बढ़ते रहे ताकि बच्चों तक पानी पहुंच जाए। आखिरकार एक दुश्मन ने पानी से भरे हुए मश्क पर तीर मारा। तीर का लगना था कि सारा पानी बह गया। पानी का बहना और फिर अलम का ज़मीन पर आना था कि जो बच्चे अब तक पानी का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब अपने चचा की खैरियत से लौट आने की दुआ करने लगे। लेकिन अफसोस, खेमे में खून में डूबा हुआ अलम तो आया, लेकिन न गैरतदार चचा आया, न हुसैनी लश्कर का अलमदार आया। हमारा लाखों सलाम हो आप पर ए बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास। आज भी आपका अलम मोमिनीन के दिलों की ढारस है और लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है। आपका परचम दुनिया के गोशे गोशे में लहरा रहा है और लहरा कर ये पैगाम दे रहा है कि जिस्म ज़ख्मी हो सकते हैं, बाजू कट सकते हैं, सर कलम हो सकते हैं, लेकिन वफ़ा का परचम ता क़यामत बुलंद रहेगा। नाज़रीन,
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔